गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयलर मॉडिफाइड मेथड। पिछली वीडियोस के अंदर गाइस हम डिस्कशन कर चुके हैं आयलर मेथड के बारे में, या गाइस इसको हम रंगाकुत्ता मेथड फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका मॉडिफाइड मेथड जो है, जिसको हम रंगाकुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। गाइस इसका फॉर्मूला जो है yn+1 इज इक्वल टू yn+h इंटू मैफ ऑफ xn कोमा yn। गाइस हमारा आयलर का जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड ऑफ रंगाकुत्ता मेथड जो हमारा है, उसका फॉर्मूला होता है गाइस, जिसको हम आयलर मेथड भी बोलते हैं। इसका गाइस सबसे पहले ये हमें आना चाहिए, जो मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुका हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इसका सेकंड ऑर्डर फॉर्मूला है मॉडिफाइड मेथड जो है उसके बारे में। इसमें गाइस जो हम सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होगी, उसके अंदर हम yn+1 की वैल्यू निकालेंगे, जो भी उस वैल्यू को उठाकर हम इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे। इस वजह से गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पहले आयलर मेथड डालना चाहिए, उसके बाद हम इस मेथड पर आगे जाते हैं। सो इस फॉर्मूले के अंदर मॉडिफाइड मेथड में yn+h/2 जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है xn yn पर होगी, उसका सम, और xn+yn+1 पर जो वैल्यू होगी उसका सम, और उसको मल्टीप्लाई करना है h/2 से, और उसमें ऐड करना है yn। तो हमें गाइस yn+1 की वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारा जो आयलर मेथड से आंसर आ रहा होगा उससे इम्प्रूव्ड होगी थोड़ी। गाइस इसके अंदर बस यही फॉर्मूला यूज करना है। हम क्वेश्चन पर आते हैं। प्रॉब्लम में दी हुई है dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, विद इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड y 0.02 एंड y 0.01। गाइस x नोट यानी कि इनिशियल कंडीशन दी हुई है हमें, x नोट इज इक्वल टू 0 है तब हमारा y नोट 1 है, और हमें जो फाइंड करना है वो है हमें x जब हमारा 0.02 है तब बताना है y क्या होगा, और जब हमारा x 0.04 है तब बताना है y क्या होगा। तो गाइस ये दोनों चीज y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें इस मेथड में मॉडिफाइड मेथड यूज करना है। इसका आंसर तो हम आइदर नॉर्मल मेथड से भी आ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में जब हमें बोला हो तो हम वहाँ पर मॉडिफाइड मेथड ही यूज करेंगे। गाइस सबसे पहले इसमें हम नॉर्मल मेथड जो है आयलर का, उसको अप्लाई करते हैं ताकि हम इसको फर्दर प्रोसेस कर सकें। सो गाइस सॉल्यूशन, फर्स्ट भी अजूब जो हमारी इक्वेशन दी हुई है गाइस डिफरेंशियल, उसको हम टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। f ऑफ x, y इज इक्वल टू x² प्लस y। इसको एज्यूम करने के बाद वी पुट n इज इक्वल टू 0। जो हमारा आयलर मेथड होगा उसके अंदर हम गाइस n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एंड x नोट जो हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है वो 0 है, तब हमारा y1 जो है, y0 जो है वो 1 गिवन है, एंड स्टेप साइज गाइस हम h लेंगे, वो 0.02 लेंगे क्योंकि 2 से इंक्रीज हो रहा है। नाउ वी यूज आयलर मेथड। सो गाइस आयलर मेथड का फॉर्मूला था हमारा yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू में f ऑफ xn कोमा yn। हमने यहाँ पे पुट की हुई वैल्यूज, n को हमने 0 एज्यूम किया गया, तो यहाँ पर y 1 हो जाएगा n 0 करने पर, ये y0 प्लस h इंटू में f ऑफ x नोट कोमा y। y0 इनिशियल कंडीशन से हमें 1 दिया हुआ है और x0 हमें 0 दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 प्लस h की वैल्यू आई 0.02, और ये f ऑफ, इसमें हम इक्वेशन जो हमें दी है वही पुट कर देते हैं। जो हमारा फंक्शन है x² प्लस y, यहाँ पे कर देते हैं x नोट का स्क्वायर प्लस y नोट। अब यहाँ पर हम x नोट और y नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.02 इंटू में x नोट का स्क्वायर यानी कि ये 0 हो गया गाइस इनिशियल कंडीशन से, और ये y नोट में 1 गिवन है,
तो गाइस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, ये 0.02 आएगा, और सम 1 के साथ तो ये 1.02 आ गया गाइस हमारा y1। सो गाइस हम y1 और 1 इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे मॉडिफाइड मेथड। तो बस ये हमारा था y12। इसको हम अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें करनी है तो हम क्या करेंगे, y12 है, y13 निकालेंगे। सो गाइस हम जब तक रिपीट करेंगे तब तक ये सेम नहीं आ जाता। जो हमारा y1 हमने y11 निकाला था उससे डिफरेंट है थोड़ा। तो y13 निकालते क्या आता है, y0 प्लस hy2, ये हमारा फॉर्मूला था, f ऑफ x0 प्लस प्लस नहीं कोमा y0 प्लस f ऑफ x1 कोमा y12। इस बार 3 निकाल लें तो हमने जो अभी ये निकाली वैल्यू y12 इसको यहाँ पुट करेंगे। तो गाइस हमारा हो गया y0 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0.02 है और ये अपॉन 2। इसमें x0 y0 इसकी वैल्यू गाइस अभी हमने फाइंड की थी, ये आ रही थी, ये तो 0 हो गया था, ये ओनली 1 था। 1 प्लस x1 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू हमारी 0.02 थी, ये हमारा होगा 0.04, इसका स्क्वायर किया तो, और y12 की वैल्यू हमने भी गाइस फाइंड करी 1.0204। इसको जब हम सम करेंगे तो यहाँ से हमें y13 की वैल्यू मिलेगी 1.02020606 ये मिलेगी।
गाइस ये 0 2 0 2 0 यहाँ तक तो सेम आ रही है, 6 0 6 तक, इसके बाद जो डिफरेंट हो रही है। हम क्या करेंगे, अगली जो वैल्यू आएगी ना गाइस हमारी y14, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। y14 जो आएगी हमारी वो आएगा 1.20200606 और ये गाइस हमारा था 4। इसमें लास्ट वाला जो डिजिट है गाइस हमारी इसमें डिफरेंट है ओनली, तो लगभग सेम ही है, तो हम यहाँ से कह देंगे y14 इज सिमिलर टू y13 विच इज 1.20, सॉरी हाँ 0 था, 020206 ये मान लीजिए। सो वी गेट y1 इज इक्वल टू 1.020206 एट x इज इक्वल टू 0.02। 0.02 के लिए गाइस हमारी वैल्यू आ चुकी है, और हमें जो फाइंड करना था क्वेश्चन के अंदर वो हमें गिवन था कि 0.02 एंड 0.04 तक फाइंड करने की। तो सेम प्रोसेस हम फर्दर अप्लाई करेंगे, दोबारा हम आइलर का जो नॉर्मल मेथड है उसको लगाएंगे, उससे हमारी y2 की वैल्यू आएगी। इस बार हम y1 की, क्योंकि इस बार हम n0 के लिए कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ गाइस n1 के लिए करेंगे। जब हम n1 के लिए करेंगे तो हमारा जो ये x1 हो जाएगा, x0 था जो हम यूज कर रहे थे, देन वी गेट y2 की वैल्यू गाइस हमें मिलेगी एट x2 इज इक्वल टू 0.04, पर हमें y2 की वैल्यू मिलेगी n1 लगाने पर। तो गाइस हम आइलर के मेथड में n1 यूज करते हैं, तो ये y2 हो जाएगा, क्योंकि n+1 है, 1+1 2, ये y1 हो गया, और h इंटू में f ऑफ x1 कोमा y1। यहाँ हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। y1 की वैल्यू हमने गाइस अभी फाइंड की है, ये y1 है हमारा, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1.020206 प्लस h की वैल्यू गाइस हमारी 0.02 थी जो हमारा स्टेप साइज था, और जो x1 का स्क्वायर प्लस y1 ये हमारे जो हमारा रियल फंक्शन था। इसमें हम सॉल्व करेंगे 0.20206 प्लस 0.02, x1 का स्क्वायर, x1 हमारा है 0.02, x1 हम जानते हैं 0.02 था जब ये तो हमारा x2 ये बना था, और x1 हमारा 0 था क्योंकि हमारा स्टेप साइज 0.02 था, ये बढ़ रहा है इस स्टेप साइज से। तो x1 का स्क्वायर यानी 0.02 का स्क्वायर प्लस y1 हमारा गाइस अभी हमने फाइंड किया है 1.020206। अब इस सब को सॉल्व करने के बाद जो हमें y2 मिलेगा वो हमारा आएगा 1.04061812 ये आएगा। इसको गाइस हम y2 1 एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने सेम पहले किया था वही प्रोसेस सेम अप्लाई करना है इस बार भी। नाउ वी यूज RK मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। सो गाइस इसमें हम जब yn+1 है वहां पर हम yn रखेंगे, n की जगह पर 1, तो ये हमारा y2 देगा, तो ये देगा y2। इसको हमने y1 माना था तो ये y2 1, तो ये y2 2 होगा क्योंकि इससे इम्प्रूव होगा ये। इसमें हम y1 क्योंकि यहाँ n+1 था तो 1+1 2, तो ये yn है तो 1 प्लस h/2 इंटू में f ऑफ x1 कोमा y1 प्लस f ऑफ x2 कोमा y2। कोमा y2 1। सो गाइस यहाँ से
हम पहले x1 y1 निकाल लेते हैं क्योंकि बार बार यूज करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट ही लिख दो क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया हुआ ही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। f(x1, y) इसको जब हम लगाएंगे x1 की वैल्यू हमारी है 0.02, इसका स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, प्लस y1 है इस हमने जो फाइंड किया था वो तो हमारा 1.020206। इसको जब हम गाइस सम करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1.206 नहीं गाइस, ये आएगा हमारा, हाँ y1 हमारा ये आ रहा था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 0.0004 प्लस 1.020206। सो यहाँ से जब इसे ऐड करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 है जो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 1.020606 ये मिलेगी। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं जो हमारा y2 आ रहा है। y1 की गाइस में वैल्यू पता है 1.020206 प्लस h की वैल्यू 0.02/2 f(x1 y1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 1.020606 प्लस f(x2 का स्क्वायर आएगा, x2 का स्क्वायर यानी कि 0.04 का स्क्वायर प्लस y1 हमने y21 गाइस ये था हमारा, हमने जो फाइंड किया था अभी y21, इसी को तो मैं इम्प्रूव करना था। ये जो है ये था हमारा 1.04061812। सो इस सब को सम करने और सॉल्व करने के बाद हमें y22 की जो वैल्यू गाइस मिलेगी वो हमारी आएगी 1.040834.241। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम सिमिलरली जो हमने अभी यहाँ y22 रखा है y23 के लिए जब हम फाइंड करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1.0408324002 मिलेगी। जो है डिफरेंस बस ये है, जो 1 था ये 0.2 आ गया, तो यहाँ तक तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सेम ही आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि y2 जो होगा वी गेट y2 इज इक्वल टू लगभग सेम y23 इज 1.04083240। यहाँ तक हम लिख देंगे। सो अब हम एक टेबल लास्ट में बना देंगे ताकि एग्जामिनर जो है एक ही बार में हमारे सारे आंसर्स को देख सके। तो टेबल के लिए x नोट हमें 0 गिवन था, तो y1 हमारा था 1, सॉरी y1 नहीं, x जब हमें 0 था इनिशियल कंडीशन से, y0 हमारा 0 था, तो y0 हमारा 1 था। और जब ये x 1 था जो हमारा स्टेप साइज 0.2 से बढ़ रहा था, तो हमारा y1 आया था। y1 जो था हमारा, हमने जो आइलर मेथड जो लगाया था सिंपली, वहाँ से हमारा 1.02 आया था, 1.02। और जब हमने y2 लगाया था स्टार वाला यानी आइलर मेथड नॉर्मल, तब हमारा y21 जो आया था ये आया था। ये आया था। और जो हमारा मॉडिफाइड करने के बाद y1 और y2 आए, जो y2 तो ये गाइस आया हमारा 1.040832 और जो हमारा y1 आया
वो आया 1.020206 आया। सो इस तरीके से हम लास्ट में टेबल बना सकते हैं ताकि एक ही बार में जो हमारे सारे आंसर्स है वो दिख जाए कि हमने क्या क्या यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।